जो अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर गैरों का दरवाज़ा खटखटाता है ना जी, अल्लाह फिर उसको गैरों के सुपुर्द कर देते हैं और उनकी तरफ धक्का दे के फरमाते हैं जाओ जाके इनसे मुश्किलें हल करवा लो। और फिर उनकी मुश्किलें हल होती भी नहीं हैं, ज़लील ही होते रहते हैं। और जो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, हक़ ताला फरमाते जो मेरे ऊपर भरोसा करता है मैं उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ। और जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो गया उसके मसले तो हल हो गए, अब तो उसका कोई मसला रहेगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा करें। हमारे आज भरोसे हैं असबाब के ऊपर, लोगों के ऊपर। परेशानी होगी जी फ़लाने से उधारे मांग लेंगे, 2-3 बंदों से ताल्लुक़ इसलिए रखेंगे कि उनसे पैसे उधारे मांगने हैं। अच्छा भी आप अल्लाह पे भरोसा कर लें, आपको अगर नौबत ही ना आए पैसे उधारे मांगने की, तो क्या ये बेहतर नहीं है? अब अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद रखें। इसी तरह हमारा चीज़ों के ऊपर बड़ा एतमाद है, फलां हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो भाई आप कहें अल्लाह ताला कर देंगे, वो मुसब्बबुल असबाब हैं, को राह निकाल देंगे, पैदा कर देंगे। तो जितना उसकी ज़ात पे भरोसा करेंगे उतना ही ज़िंदगी का लुत्फ़ दुबाला होगा और मामला तुम्हारे आसान हो जाएंगे। और जितना असबाब पर भरोसा करेंगे फंसे रहोगे, क्योंकि असबाब तो उसी ने ही बनाने हैं ना, उसी ने ही ये हालात बनाने हैं। तो जब उसको नाराज़ कर दिया तो असबाब खुद ब खुद ही नाराज़ हो जाएंगे। ये कैसे चलेंगे? ये उसकी इजाज़त के बगैर थोड़ी चलेंगे, ये तो उसकी इजाज़त के साथ ही चलेंगे सब। तो इसलिए अल्लाह ताला से अपना मामला ठीक रखें, उसकी ज़ात पर भरोसा करें, एतमाद करें अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। तो हक़ ताला तुम्हारे लिए राह निकाल देंगे, हर मुश्किल में हर जगह से राह निकाल देंगे तुम्हारे लिए।